रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहां से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। गौतम बुद्ध, आध्यात्मिक गुरु रविदास और सामाजिक गुरु। सामने देखिए आप लोग। हाँ जी सर, यस रेडी। गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी एक बात कहते थे कि अगर लीडर कुशल हो, अगर सेनापति कुशल हो, तो सेना बहुत अच्छे तरीके से कार्य ये वो अंजाम देती है। ये वो लीडर हैं जो बहुत कुशल हैं, जिनकी वजह से और पूरी आर्मी ने पूरे मिलकर ये इतना भव्य विशालकाय जो भवन आपको दिखा रहे हैं किया। दिलवाग जी, कैसा मन प्रसन्न हो रहा है? पूरे उत्तरी भारत में इससे ज्यादा बढ़िया सैनिक भवन कहीं नहीं। मन खुश हो जाता है चीजें देख के, हमें एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि अगर हम समाज में आए हैं और समाज ने हमें कुछ दिया है, तो हम भी समाज को गिव बैक टू सोसाइटी करें, जो भाई श्रीपाल जी ने और सब लोगों ने मिलकर समाज को भवन दिया। आज के प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया, दो शब्द उनके लिए क्या बोलना चाहिए? ये तो कुछ भी नहीं, और लोग आएंगे इससे ज्यादा भी देंगे। ऐसे भामाशाह जो मन खुश होकर अपने मन से पैसा देते हैं, वो देते रहेंगे, यही नहीं रुकेंगे और भी पैसा देंगे। प्रधान जी हैं यहाँ पे, इन्होंने बहुत ज्यादा कुशलता से 1 साल के अंदर अंदर ये भवन निर्माण कर दिया। पिछले 8 साल से मैं आते जाते देख रहा था, नहीं पार्क जैसा नजर आता था। श्रीपाल जी, आपका योगदान वाकई सराहनीय है। किन किन लोगों का आप मानते हैं कि इसको अच्छा बनाने में सहयोग रहा? देखिए, मेरा योगदान सराहनीय नहीं है, सराहनीय पूरे समाज का योगदान है। जो भामाशाह हैं, जो पैसे से कर रहे हैं, जो दिन रात यहाँ लग के काम कर रहे हैं, मेरी एक सोच है और बहुत से लोगों की सोच है। हमारे दिलबाग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनकी सोच है। इनसे पहले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग घूमते थे, लेकिन दिल्ली में कोई जो है ना बड़ा भवन नहीं था। तो ये हम लोगों के सबके दिमाग में, हमारे यहाँ पे जो है ना जितने भी सैनिक समाज में आदर्श रहे लोग, जिन्होंने भी कार्य किया, सबके में आया और ये हम लोगों ने एक जमीन ली सबने मिलके, और उसके बाद ये भवन चालू हुआ। कितने हजार गज पर कितना मंजिला बनाने का आपका इरादा है? देखिए, 4 मंजिल हम बनाएंगे, 3 मंजिल तो हमारी इसमें जो है ना बन गई हैं। एक विंग, हमारी 4 विंग होंगी इसमें। एक विंग है जिसमें हमारे कमरे बनेंगे, 40 कमरे बनेंगे उसके अंदर। सेकंड विंग में हमारे भवन का जो है ना हॉल बना है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हॉल है, फिर जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था एक हॉल वो है। यहाँ जो ये हॉल है सेकंड फ्लोर पे, यहाँ IAS और IPS बच्चों के लिए तैयारियां होगा, और इसी के साथ 2 फ्लोर हम उन बच्चों को रहने के लिए देंगे। महिलाओं के कार्यों को बढ़ावा के लिए भी हमने सोचा कि आपने यहाँ कुछ सोचा हुआ है। देखिए, महिलाओं के नाम से तो ये भवन है, माता सावित्री ज्योतिबा फुले के नाम से भवन है। महिलाओं का तो हमेशा यहाँ सम्मान है और उनके लिए हमेशा यहाँ कार्य रहेंगे। सिलाई की मशीन तो बहुत छोटी चीज है, हम उनको बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, उनके लिए बहुत जो ना रास्ते खोलेंगे कार्य के लिए, कमाने के लिए और बाकी चीजों के लिए भी। आज लगभग 85 महिला टीचरों ने जो है यहाँ पे सम्मान पाया। आधी आबादी महिला की बात ना करी तो बात अधूरी रह जाएगी। इतने बड़े भवन को खड़ा करने में महिलाओं का क्या योगदान रहा? महिलाओं का पूरा योगदान है। अगर महिला चाहें तभी आगे पुरुष बढ़कर योगदान करता है। अगर महिला ना चाहे, उनका हाथ रोक ले, तो वो कैसे करेगा? हर आदमी के पीछे सक्सेसफुल होने का महिलाओं का योगदान है। अगर महिला चाहे तो उस आदमी को कहीं पहुंचा सकते हैं, महिला चाहे तो कहीं भी पहुंचा सकते हैं। चाहे 5,000 हो या 4,000 हो, महिलाएं भी डोनेशन दे सकती हैं। हाँ, बिल्कुल दे सकती है, खुलेआम दे सकती है। महिलाओं डोनेशन देने में कोई अब हमने इतनी टीचरों का आज टीचर दिवस हम मानते हैं, क्योंकि हमारी माँ सावित्री ज्योतिबा फुले पहली शिक्षिका थी और हम उनको पहला शिक्षक दिवस मानते हैं। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी महिला आगे बढ़ रही है और उनका मान। सक्षम महिलाएं हैं हमारे यहाँ, जो सक्षम महिलाएं हैं हमारे यहाँ, ऐसी सक्षम महिला है। किरण सैनी जी बैठी है उधर, ये NDPL इसके अंदर अपना विद्युत डिपार्टमेंट के अंदर दिल्ली में, हाँ दिल्ली के अंदर, हाँ NDPL नहीं है ये अपना दिल्ली TDPL, हाँ TDPL के अंदर ये ME है, मेंबर है, मेंबर एग्जीक्यूटिव है। जितनी लंबी पोस्ट पे ये पहुंची है, डायरेक्टर के बाद इन्हीं का नंबर आता है, IAS के बाद इन्हीं का नंबर आता है। तो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, IAS IPS, बहुत देश तरक्की पे है। धन्यवाद, थैंक यू। हमने आपको दिखाई, मैं आपको बताऊं उसके लिए सभी एक टीम वर्क जिम्मेदार है, लेकिन दिन रात पर्यटन करने के लिए जो व्यक्ति है वो श्रीपाल सैनी जी। मैं आपको बता दूं कि आजू बाजू में और अन्य समाजों की भी धर्मशालाएं मौजूद है। इतनी विराट, इतने हजार गज के अंदर आपको किसी की नजर नहीं आएगी। दूसरी और आखिरी बात,
आज 5,000 रुपए से लेकर 11 लाख रुपए तक डोनेशन मिला है। श्रीपाल सैनी दिन रात एक करे रहे। तीसरी और आखिरी बात, हम लोग पत्रकार लोग और आप लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, कभी नहीं देखे लोगों को आपने देखा होगा माला पहना दी, पटका पहना दिया, सोने की चेन से स्वागत करा गया। तो ये इन्हीं अध्यक्ष श्रीपाल जी का रहेगा। शिवाजी, आज के प्रोग्राम में किन किन लोगों का सहयोग रहा? देखिए, पूरे सैनी समाज का, कुशवाहा साक्य मौर्य, पूरे सैनी समाज का इस भवन में योगदान रहा है। और इस भवन की डिटेल में बता दूं कि 2008 में एक मंगोलपुर में हमने मीटिंग की थी, उसमें ये तय हुआ था कि एक सैनी भवन, पूरे भारतवर्ष की डिमांड थी कि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ पर एक सैनी भवन होना चाहिए। तो सब लोगों ने मिलकर उसको जामा, असली जामा पहनाया और हम लोग आगे बढ़े। हमने जमीन की सर्च की, ये जमीन हमने 1400 गज जमीन हमने सेंट्रल दिल्ली के अंदर 200 फीट रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया में ली। उसके बाद हमने इसकी शुरुआत की। अभी आप देख रहे होंगे कि भव्य इमारत बनने जा रही है। और स्टार्टिंग में 2 बार हमारे जो कार्यकाल है वो 2 साल का होता है। स्टार्टिंग में 2 दफे मैं इसका अध्यक्ष रहा और इसका मैं फाउंडर ट्रस्टी भी हूँ। उसके बाद हमने बाकी लोगों को मौका दिया और ये कार्य चलता रहा। उसके बाद पिछले बार वीरेंद्र जी ने इसकी शिलान्यास रखवा कर इसमें 8 कमरों का जो है ना बनाने का कार्य किया। उसके बाद सभी लोगों ने मेरे से आग्रह किया और उनके आग्रह के ऊपर मैं यहाँ का अध्यक्ष बना, बाकायदा वोटिंग से अध्यक्ष बना। वोट डलकर 24 दिसंबर को यहाँ इलेक्शन हुआ था। 2 महीने हमारी कार्यशैली चलती रही, ड्राइंग बनते रहे, डिजाइन बनते रहे और आगे हम बढ़ते रहे। हमने फरवरी में इसमें काम स्टार्ट किया और आप देख रहे हो 10 और 11 महीने के अंदर हमने ये इमारत बनाकर आपके सामने खड़ी कर दी। आप देख रहे होंगे अभी फिनिशिंग होगी इसमें। हम यूपीएससी की तैयारी के लिए बच्चों को यहाँ आमंत्रण, जो हमारे समाज के, कुशवाहा साक्य मौर्य समाज के जितने भी बच्चे पूरे हिंदुस्तान में है, उनको यूपीएससी की तैयारी के लिए हम यहाँ पे लाएंगे। 50 बच्चों का बैच होगा, उसमें से हम आईएएस और आईपीएस बनाने का कार्य करेंगे। आज आप देख रहे हो कि सब लोग खुलकर यहाँ दान कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 करोड़ 80 लाख रुपए इसमें लगा दिए, जो लोगों के सहयोग से आए। सभी लोगों ने सहयोग किया और आज आपने देखा होगा 25 लाख, 11 लाख, 20 लाख सब लोग देकर, कोई ट्रस्टी बनकर सब इसके अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हमने 50,000 स्क्वायर फीट का हमारा लक्ष्य है। 30,000 स्क्वायर फीट की हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जिसकी फिनिशिंग हम आने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर 11 अप्रैल को दोबारा प्रोग्रेसिंग होगी। अगले हमारे 2 ब्लॉक है जो कि उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बहुत से लोग ट्रस्टी बने, बहुत से लोगों ने आपकी कार्यकारिणी, आप में विश्वास जताया, बहुत से लोगों ने 5,000 रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक दिए। बहुत से लोग, एक संस्था ने तो अपने 50-60 लाख रुपए देने का आपको वादा किया। क्या धन्यवाद के रूप में आप ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे जिन्होंने? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ का मेंबर है 11,000 रुपए का है। अच्छा। और 11,000 रुपए से लेके हमारा 50 लाख तक के लोग हैं। 25 लाख हमारे पहले भी आ चुके हैं। अच्छा। आज एक भामाशाह ने दिए, एक ने 21 लाख दिए, 11 3-4 लोगों ने दिए। तो हमारी जो कैटेगरी है वो ट्रस्टी जो है, हमारी कैटेगरी वो 1,11,000 की है। सिल्वर ट्रस्टी 2,51,000 की है। गोल्डन ट्रस्टी 5 लाख की है। डायमंड ट्रस्टी 11 लाख की है और 21 लाख की प्लेटिनम है और 25 लाख से ऊपर हमारे भामाशाह है। तो सब लोग खुलकर दान दे रहे हैं। और आज बहुत बड़ा हमें जो भामाशाह मिले हैं उत्तर प्रदेश सहारनपुर से माननीय इंजीनियर बलबीर सैनी जी है, जिनकी 92 ईयर एज हो चुकी है, वो 25 लाख रुपए हमें देकर जा रहे हैं आज। और उसके बाद हमारे बहुत सारे ट्रस्टी बने हैं जो कि गोल्डन भी है, प्लेटिनम भी है और सिल्वर ट्रस्टी भी है। सभी लोगों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सभी समाज के बंधुओं से, पूरे हिंदुस्तान के समाज के बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि किसको हम हिंदुस्तान का भवन नहीं, इंटरनेशनल भवन सैनी समाज का, साक्य कुशवाहा मौर्य का, सभी समाज का इसको हम बनाने का कार्य करेंगे। क्योंकि मैं 2012 से 2015 के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष था ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का। अच्छा। पूरे भारत का भ्रमण किया। इसका भी दिलशाद गार्डन में प्रोग्राम हुआ और आपको सम्मानित किया गया। जी जी जी, वो नहीं, वो सिर्फ एक लोकल बॉडी का था। दिलशाद गार्डन में वो प्रोग्राम नहीं था। वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग जी भी आए हुए हैं। सबसे पहले इंदिराज जी थे, फिर मैं बना, फिर दिलबाग जी बने। तो सभी लोगों के प्रयास से हम ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज में
एक भवन का निर्माण नहीं कर पाए, लेकिन हमारे 5 साल जो 5 साल हमारे मेन लोग हैं, उन लोगों के विचार में ये आया है। और नांगलोई में मैं बता चुका हूँ, मीटिंग हुई जिसमें हमारे आजाद जी महासचिव जी, हमारे महावीर सैनी जी संस्थापक ट्रस्टी और बहुत सारे ट्रस्टी, जिन्होंने ये सोचा कि एक विशाल भवन हमने यह बनाना है और विशाल भवन के उसके अंदर हम आगे अग्रसर बढ़ रहे हैं। और आपको मैंने बताया कि हम जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। प्रधान जी, हम इस समय आउटर दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली के एक हिस्से में जहाँ पे 85 टीचर मौजूद है, महिला टीचर है। पूरी दिल्ली की बात करें तो संख्या हजारों में पहुंचेगी, हिंदुस्तान की बात करें तो हजारों लाखों महिलाएं टीचर। आपके कैसे आपके अंदर सैनिक पुरुष खुश हो रहे हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, आज माता सावित्री ज्योतिबा फुले का जन्म दिवस है और वो पहली शिक्षिका भारतवर्ष की थी, इससे पहले कोई शिक्षिका थी नहीं। तो आप ये देखिए कि हमारे समाज के अंदर, कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी समाज के अंदर, उनकी प्रेरणा से, माता सावित्री ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से सब लोग शिक्षा में अग्रसर हुए और सब लोग अब टीचर, हमारी आपने देखा होगा कितनी टीचरों का हमने सम्मान किया। कभी उनका जन्म दिवस है, जन्म दिवस पे ये बनता है उनके सच्ची श्रद्धांजलि हम दे रहे। और इस ट्रस्ट का नाम भी, इस ट्रस्ट का नाम भी माता सावित्री ज्योतिबा फुले के नाम से है। और पूरे भारतवर्ष में तो बहुत है, आने वाले समय में हम और भी बहुत सारे कार्य करेंगे और लोगों को सम्मानित करने का कार्य करेंगे। बहुत से युवा यहाँ आए, बहुत से युवा इस समय घर में बैठे हुए आपको देख रहे हैं। युवा सैनिक समाज से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आग्रह करना चाहेंगे? देखिए, हमारा आग्रह यही है कि महात्मा गांधी की जगाई, जब किसी भी वर्ग की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उस टाइम महात्मा फुले जी ने अपनी पत्नी सावित्री ज्योतिबा फुले को पढ़ाकर अग्रसर हुए। और सभी महिला, अगर माता सावित्री बाई ज्योतिबा फुले नहीं होती तो इंदिरा जी देश की प्राइम मिनिस्टर नहीं होती। ये इंदिरा जी ने बोला हुआ है। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर महिला और राष्ट्रपति तक रही है। प्रतिभा पाटिल हो, चाहे आज मुर्मू द्रौपदी हो, कल्पना चावला हो, ये तो बहुत सारी शख्सियत है। आज हमारे समाज को अग्रसर IAS और IPS में जा रहे हैं, डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं। तो इस देश का उद्धार और सोने की चिड़िया के साथ साथ विश्व गुरु ये तभी बन पाएगा जब सभी वर्ग का, सभी लोगों का इसमें भागीदारी होगी। हर आदमी अपने समाज को उठाए और उसको अग्रसर करे, पढ़ाई के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर, हर जगह हमारे साथ जाए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नरेश सैनी जी, जो यहाँ के संस्थापक ट्रस्टी भी है और शुरू से ही ये पार्षद भी रहे हैं और शुरू से इनका बहुत योगदान इसके अंदर है। जो हमारे मेन से, उनमें से हमारे नरेश सैनी जी हैं, मेरे साथ में हमारे वाइस प्रेसिडेंट समय सिंह सैनी जी जुड़ गए हैं, हमारे यूपी से ओमपाल सैनी जी हैं, इधर हमारे मंगल सैनी जी हैं, जिन्होंने मेरे को सोने की चेन पहनाकर अनुग्रहित किया है। और ये चेन का जितना भी पैसा है, क्योंकि भवन में चेन काम नहीं आएगी, पर इसमें जितना पैसा आया है होगा वो मैं भवन को और डोनेट करूंगा। 11 लाख रुपए मैं पहले डोनेट कर चुका हूँ। हमारे जो सीनियर प्रेसिडेंट है ये भी 5 लाख के गोल्डन ट्रस्टी बन चुके हैं। तो सब लोगों का बहुत सहयोग है और सब लोगों का सहयोग है, तो इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए मंगल जी, देखिए, मैंने एक बात और भी कही है, हर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से हर समाज को आगे बढ़ना चाहिए। आज जितनी भी टीचरें यहाँ आई है, जितनी भी टीचरें, वो एक हमारे वर्ग को नहीं पढ़ा रही है। आप देखिए, वो सभी वर्ग को पढ़ा रही है। आपने देखा होगा वैश्य समाज के इतनी बड़ी बड़ी भवन है, सब समाज के, सैनी समाज के पास ये भवन नहीं था, तो सैनी समाज ने ये भवन बनाया है। सभी समाज उन्नति करे। मैंने एक चीज आपको कही है कि अगर हमने विश्व गुरु बनना है तो हर समाज को आगे बढ़ना है और अपने समाज के लिए कार्य करना पड़ेगा। लेकिन एक ही समाज को लेकर के अगर आगे चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने ना तो उसमें OBC अलग किया, ना SC अलग किया, ना ST अलग किया, तीनों कैटेगरी को यानी कि 85% बना करके मान्यवर काशीराम ने भी 85 बना करके एक साथ कर दिया। तो आपने देखा होगा बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब भी महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से आगे बढ़े, बाबा साहब भी उनके जो है प्रेरणा से आगे बढ़े। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये सब समाज के लिए हम कह रहे हैं, हम सब समाज के लिए कह रहे हैं, ये धर्मशाला हर समाज के लिए काम आएगी।
हमने सबके लिए खोली हुई है, लेकिन यहाँ IAS IPS बहुत लोगों ने अपने समाज का किया हुआ है, उन्होंने दूसरे समाज के बच्चे नहीं ले रखे। हमारा सिर्फ IAS और IPS हमारे कुशवाहा साक्य मौर्य समाज के हैं, लेकिन ये भवन सभी समाज के लिए है। कोई भी यहाँ फंक्शन कर सकता है, कोई भी अपनी मीटिंग कर सकता है, कोई भी आके यहाँ रुक सकता है। तो ये पूरे समाज के लिए कुशवाहा साक्य मौर्य इसको निर्मित कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो सरकारें लगातार शिक्षा महंगी करे जा रहे हैं, तो उस बीच में मैं समय सिंह सैनी एक सेकंड तुमने तो दिया, मेरी क्या गलती है? मैंने नहीं लिया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हूँ और जब से भवन का कार्य शुरू हुआ है तभी से मैं इसमें लगा हुआ हूँ और यहाँ पे गोल्डन ट्रस्टी हूँ। और मैं ज्यादा नहीं कह करके यही कहूंगा कि जिन भी समाज के हमारे बंधुओं ने इस समाज को बनाने में अपना योगदान दिया है, पैसे दिए हैं, मैं उनका अपने हृदय की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ और औरों से भी कहता हूँ कि सबको समाज के साथ मिल करके आगे बढ़ाना है तो सहयोग दीजिए, क्योंकि भवन जो है बनने लग रहा है और अपनी अपनी एक एक आहुति सब डालना है, जिससे भवन बनकर भव्य भवन बनकर तैयार हो जाए और समाज में एक पहचान बने दिल्ली के अंदर। करके तैयार है और मैं अपनी सभी समाज के द्वारा अपील रहती है कि भी जितना सहयोग कर पाओ उतना सहयोग करो, ऐसे भवन निर्माण कार्य में रुकावट ना आए और भवन निर्माण पूरा हो जाए। धन्यवाद। बहुत बाबा अम्बेडकर एक बात कहा करते थे, कोई समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसकी महिलाएं शिक्षित हो। मुझे बहुत ज़्यादा बताते हुए खुशी हो रही है कि सैनिक समाज की लगभग 80 टीचरें वहाँ पे सम्मानित हो रही है और एक टीचर यहाँ हमारे पास मौजूद है। हम चूंकि सबको नहीं बुला सकते थे तो प्रतिनिधि के तौर पर ये मौजूद है। कैसी प्रसन्नता आपके अंदर की महिला को महसूस हो रही है जब आपके समाज की लगभग 80 टीचरें यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं। मैं 2 पंक्तियों से शुरुआत करूँगी। सुना हुआ सुनाने के काम आता है और समझा हुआ जीने को। जी शिवाजी खड़े रहना। तो जो ये समझ बनती है ऐसे कार्यक्रमों में आने पर, जब हमारी शिक्षिकाएं और यहाँ पर 80 से ज़्यादा शिक्षिकाएं रही जिन्होंने अपनी फील्ड में इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कोई ऐसी फील्ड नहीं थी, इवन डांस, पीजीपीटी, जो कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आप मानिए ये वो शिक्षिकाएं हैं जो बच्चों के भविष्य की जो नींव है उसकी कार्यकारिणी इनके हाथों में है और ये अपना 100% आज में कार्यक्रम है वो एक इस कार्यक्रम के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छा है, उनको प्रोत्साहन मिलता है, ये मोटिवेशन के साथ और अच्छा कार्य करेंगी अपनी हर फील्ड में जाकर। तो इसके लिए पूरे समाज को धन्यवाद। और ये आप देख रहे हैं बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा है, बहुत भव्य। तो शानदार और सभी का धन्यवाद इस चीज़ के लिए कि उन्होंने शिक्षिकाओं को यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। समर्थन नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं एक बात राजीव गांधी की बड़ा पसंद है। वो कहते हैं कोई भी संगठन, कोई भी संस्था, कोई भी दल या कोई भी चीज तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक युवाओं को मौका ना मिले। युवा के तौर पे हमारे सामने ये शिवा मौजूद है, बिल्कुल नौजवान सा लड़का। मैं चाहता हूँ भी इसके लिए जो है ना तुम शब्द का ही प्रयोग कर पाता हूँ, छोटी उम्र का। यह प्रोग्राम देखा, इसमें पूरे तरीके से भागीदारी करिए। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारे भवन तैयार हो गया। इस भवन के अंतर्गत ही ये जो सावित्रीबाई फुले ज्योति ट्रस्ट है, इसमें जितनी भी हमारी महिला शिक्षिका है उनको बुला के सम्मान कराया जा रहा है। उनका पूरा हमारे समाज को कहते हैं कि जैसे कि महिला आगे नहीं बढ़ती, महिलाएं नहीं निकलती। आज जो देखना है क्योंकि 80 से 90 टीचर अभी तक आ चुकी है और जब तक महिला आगे नहीं निकलती तो कहते हैं कि समाज आगे नहीं बढ़ता। पर हम तो बहुत सौभाग्य फील करते हैं क्योंकि हमारे समाज से भी सबसे पहली शिक्षित महिला आज उन्हीं की जयंती मनाते हुए आज ये कार्यक्रम रखा गया। बहुत जो लोग नहीं जानते जिनमें महिला, उनके विषय में बताइए। जी सावित्रीबाई फुले जी, वो समाज की पहली समाज की जो पहली प्रथम टीचर थी वो समाज कार्यक्रम हुआ। उन्होंने भी उन्हीं को देखते आज तक हमारे साथ में जो हमारी महिला अध्यक्ष है उनको भी देख लो, उन्हीं को प्रेरणा सोच लेते हुए सभी आगे बढ़ रहे, समाज को आगे ले जाने के लिए उन्हीं के लिए रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। अभी भवन के बारे में बताइए। भवन आप देख रहे होंगे हमारे श्रीकांत सैनी जी, समय सिंह सैनी जी, उनके ये 3 मंजिला का भवन चालू हो चुका है और ये बहुत जल्दी पूरा अपना फिनिशिंग भी ले चुका होगा। उसको बता दें जिस हॉल के अंदर आज कार्यक्रम हो रहा है, इसके अंदर हमारे आने वाले IAS और IPS जितने अफसर हमारे समाज से निकलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस
भवन में से निकलेंगे बहुत बड़े बहुत सारी महिलाएं इस कार्यक्रम में मौजूद है, बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद गई भी है जो अपने घरों में बैठे कर क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को? कुछ महिलाएं बड़ी हिचक जाती है परीक्षा देते समय, कुछ कर रहा है आगे तरक्की डेवलप करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि सावित्री बाई ने जो ज्योति जलाई है उस जमाने में और मैं ये बताना चाहूंगी, देखिए आज मैं सूती साड़ी हो गई पहन के आई हूँ, ये सिर्फ इसका प्रदर्शन है और ये श्रमदान से ली गई है। ये बिल्कुल प्योर हाथ से बनी हुई चरखे से बुनी हुई साड़ी है। हाँ जी, और मैं ये इसलिए पहन के आई हूँ क्योंकि जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी ना, तो अन्य समाज के लोग उन पर गोबर कीचड़ फेंकते थे। और आप मानिए कि सावित्री बाई अपने झोले में, अपने थैले में दूसरी साड़ी लेकर चलती थी और विद्यालय पहुंचते ही वस्त्र चेंज करती थी और फिर लड़कियों को पढ़ाती थी। क्या जोश रहा होगा, क्या जुनून रहा होगा समाज के लिए, सिर्फ लड़कियों को शिक्षित करने के लिए। और उन्होंने 18 विद्यालय खोले, आपको इसका प्रमाण मिलेगा। आप महाराष्ट्र में जाइए और वहाँ सब उनके बारे में जानते हैं। तो मैं अपनी बहनों को ये बोलना चाहती हूँ कि जो शिक्षा का अलग उन्होंने जलाया है ना, वो मशाल बननी चाहिए और हर रोशन होना चाहिए। समाज, देश, विदेश सारी चीजें इस रोशनी से नहानी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारे समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती। अभी हमारे वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन चल रहा है, ये इतने विषम मुद्दे हैं। 2025-26 में ये बहुत विकराल रूप धारण करें, तो इसके लिए आप छोटी छोटी चीजों को अपने आप में, अपने परिवार में सुधारना शुरू कीजिए और ये समझ आपकी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से बदल सकती है, जिसकी फिर से सर मैं थोड़ा पीछे आ नीचे 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 हाजी सर नीचे भी खड़े होते खड़े आ जाओ हाजी सामने देखो बस ठीक है हाँ जी हाँ जी प्रधान जी सामने देखो आप लोग सामने देखिए प्लीज सामने सामने देखिए एक बारी। मैम थोड़ा पीछे आ जाइए हाँ जी माता सावित्रीबाई फुले माता सावित्रीबाई फुले संस्था के महासचिव सूरज जी हमारे पास हैं। मैं आपको बताऊं कि जो सूरज को ये चंदा नाम देने का रोड ये ना होते ना, तो ये भवन के अंदर जो आप देख रहे हैं आगे मैंने तो इन्होंने किया फलाना कई चीजों के अंदर था। आज इस कार्यक्रम के बारे में हम इनसे बातचीत करें। आपके कार्यक्रम के विषय में दर्शकों को बताएं। कार्यक्रम तो आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन भव्य चल ही रहा है और समाज सैनी समाज शाखा मोदो समाज से भरपूर सहयोग इस की जो मंत्री में कहूँगा मंत्री है सैनी समाज की, इसको हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। और अभी आपने कहा सूरज जी का प्रयास इसमें आधा नहीं, ऐसा नहीं कहूँगा, सबके प्रयास से सैनिक समाज अभी तैयार रहा है। लेकिन बच्चे हैं जो कि फाइनेंशियली कमजोर बच्चे हमने बच्चे जो समर्पण उसमें से बच्चे जो है उसमें से बच्चे जो है पढ़कर अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे। IAS और सिविल सर्विसेज की जो है कि बेहतरीन हम शिक्षा जो है कि बच्चों को मुफ्त में प्रदान करने जैसा विजन इस समाज का है और इस एसोसिएशन प्रथम पल पर हम इस समय खड़े हैं। बेहतरीन आपके सामने बैंकेट ये बन रहा है जो कि कुल्ली ऐसी है, कुल्ली अभी 2-3 महीने में अदृश्य होकर और ये समाज को समर्पित हो जाएगा। 80 महिला टीचर आपके समाज में यहाँ मौजूद है।
काफी चीजें मौजूद है। बहुत ही सुखद अनुभूति है। माता सावित्री बाई दिन हम मानने वाले लोग हैं और माता सावित्री बाई जब महिला शिक्षिका हुई है प्रथम विद्यालय उन्होंने खोला हमारे समाज में और अन्य समाज को भी शिक्षित करने का उन्होंने कार्य किया और उसी के तट पर हम लोग चल रहे हैं। हमारी जितनी भी समाज की माताएं बहनें आज यहाँ पर मौजूद है जो कि टीचर है और वो भी इन्हीं से प्रेरणा लेते हुए समाज को शिक्षा देने में उनका भरपूर सहयोग मिल रहा है और हमें अच्छा लग रहा है। आज हम इन सभी टीचर्स को हमें ऑनर करने का एक सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। तो जी आज बहुत सारे लोगों ने ट्रस्टीशिप ग्रहण करी, बहुत सारे दिल्ली से इतर राज्यों वालों ने भी आके सहयोग देना शुरू करा। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? बहुत अच्छी बात है जी, भवन को इतना सहयोग मिल रहा है। अभी ट्रस्टी के रूप में अभी अनाउंसमेंट हो रही है और हमारे साथ में भाई अनुराग, डॉक्टर अनुराग सैनी जी है जो कि एक प्रचलित नाम है हमारे दिल्ली में, जो दिल्ली से है और तहलका प्रणय का अगर आपने सुना हो तो इनके जीवा जी हैं और इनका भी अभी उन्होंने मुझे कान में बोला कि भाई हमें क्या करना है। हमने कहा आपको भी सहयोग करना है। 1,12,000 की अभी कैसे साहब भी यहाँ मौजूद है, इनके पर्ची कटवाएंगे और अभी इनका भी पूरे मान सम्मान के साथ इनका भी स्वागत करना भी हम लोग चाहते हैं। एक बार तालियां सभी साथियों का वो भी मंच पर आ जाए, उनका स्वागत करना चाहेंगे। श्री दीपक सैनी जी मुंडका से, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद श्री दीपक जी। आप सब साथियों का जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, पूरी कार्यकारिणी सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट की ओर से आपका आभार, धन्यवाद। दीपक सैनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ट्रस्टी बनने पर स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत। ईश्वर जी, नरेंद्र जी, कृष्ण जी और कुलदीप जी, वो 4 और सदस्यों को ट्रस्टी के रूप में आज ट्रस्ट में ज्वाइन करवा रहे हैं। मंगल जी का बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मंगल जी मुझे लगता है झज्जर के सबसे मजबूत साथी और हमेशा से हर सामाजिक काम में आगे रहते हैं। मारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। समस्त टीम का मेरी ओर से, पूरी कार्यकारिणी सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले ट्रस्ट की आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंगल जी उनकी टीम का स्वागत करते हुए आप सब साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसके साथ ही मैं गुजारिश करूंगा श्री दीपक सैनी, श्री बोल चुका हूँ, कई बार बोल चुका। कौशल्या सैनी रिटायर्ड अध्यापिका, गवर्नमेंट स्कूल नागलोई। 3-4 बार बोल चुके हैं इनका नाम। अभी 56 तक आ चुका टोटल।